रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को अपनी इस ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए बहुत सारे अमाल दिए। उनमें एक अमल ये दिया है कि मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए गायबाना तौर पर दुआ करे। दुआ बिज़हरिल गैब, मुसलमान भाई के पीठ पीछे दुआ करना। चुनांचे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मा दावतुन असरा इजाबतन मिन दावत गाइबिन लिगाइबिन, कि एक आदमी की दुआ किसी दूसरे गायब के लिए इससे ज़्यादा कोई चीज़ जल्दी कबूल होने वाली नहीं है, सबसे ज़्यादा जल्दी कबूल होती है। एक और हदीस में ये मज़मून मिलता है कि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई के लिए दुआ करता है तो अल्लाह एक फ़रिश्ते को मुकर्रर कर देते हैं और वो ये कहता है वलका मिस्लु ज़ालिक, जो तुमने उसके लिए मांगा है तो वो जो तुम मांग रहे हो वो उसको जो मिलेगा तुम्हारे लिए भी ये हो। हमने जब ये हदीस अपने उस्ताद मुहतरम दामत बरकातहुम से पढ़ी तो उन्होंने एक बड़ी ख़ूबसूरत बात इरशाद फरमाई। उन्होंने कहा कि बंदे की दुआ मुमकिन है कबूल हो और कबूल ना भी हो, या देर से हो सकता है, लेकिन फ़रिश्ते ने जो दुआ की ये तो कबूल ही कबूल है, क्योंकि हदीस में मज़कूर है कि उसके लिए भी फ़रिश्ता दुआ कर रहे हैं, तो फ़रिश्तों की दुआ कबूल है। आज हम एक दूसरे के लिए दुआ नहीं करते, ये माशरा दुआओं का मोहताज है, बद्दुआएं नहीं देनी। हम एक दूसरे की खूबियों का एतराफ़ नहीं करते, हम बुराइयों को ज़िक्र करते हैं। हम एक दूसरे की अच्छाइयों का प्रचार नहीं करते, हम उनके ऊपर लानतान करते हैं, उनकी ख़राबियों को आम करते हैं। ख़राबी किस में नहीं है, बुराई किस में नहीं है। हम में से हर इंसान गलतियों से भरा हुआ है, लेकिन इसी इंसान में अल्लाह ने खूबियाँ रखी हैं। तो खूबियों को फ़रोग़ देना, अच्छाई के जुमले कहना, दुआओं का इख्तियार करना, ये माशरे के अंदर एतदाल पैदा करता है, मोहब्बतें पैदा करता है। मेरे शेख व मुर्शिद आरिफ बिल्लाह हज़रत वासिफ़ मंजूर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अपने मुसलमान भाइयों के लिए पीठ पीछे उनके लिए दुआ किया करो, उनके हक़ में दुआ करो, अल्लाह तुम्हारे मसले हल कर देगा। और ये तजर्बे की बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आप करके देख लें। हमारे अकाबिर में हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद एहसानुल हक़ साहब दामत बरकातहुम, हज़रत से एक दफ़ा नहीं बारहा ये बात सुनी। फरमाते हैं कि जब दुआ के लिए हाथ उठाओ तो अपने लिए भी मांगते हो, घर वालों के लिए मांगते हो, बच्चों के लिए, वालिदैन के लिए, ताल्लुक़ वालों के लिए, अपने कामकाज के लिए, सब के लिए मांगो। साथ में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए भी मांगो। उम्मती अगर उम्मत के लिए नहीं मांगेगा, नहीं रोएगा, नहीं फ़िक्र करेगा, तो फिर कैसे तरक्की होगी उम्मत की। आज इस माहौल को ज़िंदा करने की ज़रूरत है। औरों के लिए दुआओं का, औरों के लिए अच्छाइयों का, औरों के हक़ में अच्छे कलिमात को फ़रोग़ देना, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ मौक़ों की दुआएं सिखाई हैं। किसी के यहाँ विलादत हो जाए तो उसके लिए भी है कि उसको भी दुआ जो है वो दी जाए। किसी की शादी हो जाए तो उसको दुआ दी जाए। कोई नया कपड़ा पहने तो उसको दुआ दी जाए। कोई आपको खाना खिला दे तो उसको दुआ दी जाए। यानी लोगों के साथ जो मुख्तलिफ़ मामलात हैं, ये दुआएं मौजूद हैं मसनून दुआओं के अंदर। इसका एहतमाम हमारे गुफ्तगू में होना चाहिए। और कोई आपके साथ अच्छा करे तो इतना तो कह सकते ना कि जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, ये भी तो दुआ है। ये जुमले भी आज ख़त्म हो गए और इसकी वजह से आज ज़िंदगियों से रौनकें ख़त्म हो रही हैं, एहसासात मरते जा रहे हैं, जज्बात वो कांटों की तरह बन चुके हैं। मशीन के अंदर जज्बात नहीं होते, अगर मशीन में भी जज्बात होते और ये कांटे वाले होते तो शायद वो भी ख़राब हो जाती। तो ये जो इंसान का वजूद है, अगर इसके अंदर जज्बात और एहसासात बिगड़ जाएं तो ये कितनी तबाही मचा देगा। इसलिए आज का जो पैगाम है वो ये है
کہ ہم دعاؤں کو فروغ دیں، بچوں کو دعا دیں، والدین کو دعا دیں، اپنے بیوی کو دعا دیں، شوہر کو دعا دیں، اساتذہ کو دعا دیں، طالب علموں کو دعا دیں، پڑوسیوں کو دعا دیں، امام اور مقتدی کو دعا دیں، ساتھ چلنے والوں کو دعا دیں۔ آپ اس کی عادت بنائیں، اچھے کلمات کہیں، ان کے حق میں قبول ہو جائے گا جب اللہ نے چاہا، لیکن آپ کے حق میں فرشتہ دعا کر دے گا اور جلدی قبول ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com